सो हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू द चैनल। एंड जैसा कि देख पा रहे हो, क्लास 9 का फिजिक्स का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि साउंड है। ऑलरेडी इससे पहले 2-3 वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुका है, जाओ पीछे जाके देखो। और अगर आप लोग रिवाइज कर चुके हो तो इसमें इस टॉपिक को हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। कौन सा? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। कौन सा? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब बोलोगे सर ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है? साउंड भी रिफ्लेक्ट करता है? साउंड भी? तो बेटा आंसर है यस, साउंड भी रिफ्लेक्ट करता है। साउंड भी क्या है? एक तरह का वेव है, एनर्जी है, ठीक है। डिस्टरबेंस के द्वारा क्रिएट हुआ एक तरह का वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो किसी भी सरफेस पे अगर वो हिट करेगा, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैस मॉलिक्यूल्स, सॉलिड लिक्विड मोस्टली, तो क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। उसके पीछे का सर्टेन रीजंस भी होता है, वो देखेंगे। सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है सर? तो बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड वेव्स इज, यही इतना ही लिखो, बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड वेव्स। अब सर तो क्या इसका मतलब लाइट जिस तरह से बाउंस बैक करता था उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते थे, क्या वो ऐसा ही नहीं है ये कि बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड वेव्स? अब अगर लिखना चाहोगे तो यहां लिख सकते हैं इनटू द सेम मीडियम। अगर सेम मीडियम पे नहीं आएगा तो जिस बाउंड्री पे साउंड वेव हिट कर रहा है, इंसिडेंट कर रहा, वहां पे या तो एब्जॉर्ब होगा या वहां पे भी रिफ्रैक्ट हो जाएगा। एकदम जैसा लाइट का नेचर था वैसा इसका भी नेचर होगा। क्यों? क्योंकि लाइट भी वेव था एक तरह से, पार्टिकल के साथ साथ वेव भी है। और साउंड क्या है? साउंड इज ऑल्सो लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ये भी वाजिब है ना कि उस तरह का प्रॉपर्टी शो करेगा। नाउ समझो, कुछ कुछ लॉज है जो ये भी फॉलो करता है। साउंड का रिफ्लेक्शन भी जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन फॉलो करता था, एकदम एज इट इज वैसा ही। मान लो कि कोई सरफेस है, पहले लिखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मान लो कि कोई सरफेस है, उस पे साउंड वेव्स आया, साउंड वेव्स क्या हुआ? इस पॉइंट पे हिट किया, ठीक है। अब इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ साउंड वेव्स, अब वापस जाएगा, क्या करेगा? वापस जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। कहाँ? सेम मीडियम में। कहाँ? सेम मीडियम में। और ये जो बाउंड्री है ना, इसको क्या क्या बोल सकते हैं हम? इसको हम लोग बोल सकते हैं बाउंड्री, सरफेस, इंटरफेस, ऐसे ऐसे अलग अलग नाम से हम इसको बुलाते हैं, समझते हैं। ये इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड। अब इसी को अगर मैं एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करूं तो कुछ ऐसा रिप्रेजेंट होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। अब ये क्या होगा? इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट वेव, और ये रिफ्लेक्टेड वेव। कोई दिक्कत? सर वेव था ना, अब रिप्रेजेंट हम लाइन से कर दिए, क्या ही दिक्कत है? रे से कर दिए ताकि हम लोग को समझने में इजी हो। क्या? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब क्या होगा कि अगर मुझे जानना है कि ये कितना एंगल से इंसिडेंट करा, कितना एंगल से फॉल करा, तो हम यहाँ पे जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है, जहां पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, मतलब यहाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन बनाएंगे जो कि सरफेस पे क्या होगा? परपेंडिकुलर। जैसे अगर ये लाइन है, सरफेस है, तो इस पे इमेजिनरी लाइन ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। क्यों? क्यों कितना डिग्री एंगल है? 90 डिग्री एंगल है। तो उसी तरह ये सरफेस है, अब यहाँ पे हमें एक इमेजिनरी लाइन बनाना है, हम बनाएंगे सर। बन गया सर।
इमेजिनरी लाइन। अब ये पूरा यहाँ से इधर 90 और इधर 90, तो ये एंगल कितना फॉर्म कर रहा है सर नॉर्मल के साथ, वही कहलाता है इंसिडेंट एंगल। और ये रिफ्लेक्टेड वेव कितना फॉर्म कर रहा है नॉर्मल के साथ, वही कहलाता है रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, तो इसको एंगल आई लिखेंगे, इसको एंगल आर लिखेंगे, और ये हो गया नॉर्मल। ठीक है, तो लॉ क्या है, लॉ हमारा दो है इसमें, जैसे लाइट में भी था वैसे ही साउंड में भी है। क्या है सर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, पहला। दूसरा, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड वेव एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। जो लाइट का था, जितना लाइट में पढ़े थे चैप्टर क्लास 8 में, 9th का पढ़ा रहे हैं तो 8 का ही रेफरेंस लूंगा, एकदम एज इट इज साउंड में भी आ गया, कोई दिक्कत। नोट्स करते रहते हो तुम लोग, नोट्स करते रहते हो, यहाँ देखो तो नोट्स नहीं हो जा रहा है। कोई बात नहीं, चलो इसको मिटाऊं, तब जाके अब मैं इको पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा, इको। क्या है इको, देखो, the sound that you hear after reflection from reflecting surface within few seconds, within few seconds। अभी समझना सर, कुछ ही सेकंड में सुनाई देता है, रिफ्लेक्ट करने के बाद ओरिजिनल साउंड वापस से, तो वो क्या कहलाता है, इको। ठीक, एग्जाम्पल्स कहाँ कहाँ देख सकते हो, टॉल बिल्डिंग्स के सामने, कोई ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। लेकिन सर हर बार तो नहीं सुनाई देता, हर बार तो सुनाई नहीं देता, तो कंडीशन क्या है कि साउंड वेव तभी रिफ्लेक्ट करेगा जब वो किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे हिट करेगा। तो कंडीशन क्या है, द सरफेस मस्ट बी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, दूसरा, द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड सरफेस शुड बी एट लीस्ट 17.2 मीटर, 17.2 मीटर। तो सर पहला तो समझ गए, दूसरा का क्या है, दूसरा बताइए हमें। देखो दूसरा बताते हैं फिर। आप लोग जानते हो ह्यूमन ईयर का परसिस्टेंस कितना है साउंड के रिस्पेक्ट में, तो सर टी है 0.1 सेकेंड, परसिस्टेंस ऑफ साउंड पता है। सर स्पीड ऑफ साउंड कितना है, तो तुम लोग जानते हो 0 डिग्री में कुछ और है सर, एंड 22 डिग्री में कुछ और है। हम 22 डिग्री का मानते हैं, तो 22 डिग्री में क्या है साउंड का स्पीड, तो 344 मीटर पर सेकेंड है, 344 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं। तो तुमको पता है ना बच्चे, डिस्टेंस बराबर v इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम, तो डिस्टेंस बराबर 344 मीटर अपॉन सेकेंड इंटू में 0.1 सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड गया। अब ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो 34.4 मीटर। ठीक है, यहाँ तो सर 34.4 मीटर है, आप तो बताए 17.2। समझो, मान लो यहाँ कोई सोर्स है, सोर्स से यहाँ पे वेव जनरेट हुआ, अब यहाँ पे सरफेस है जो क्या ऐसा है, रिफ्लेक्टिंग। तो इसको यहाँ से ये डिस्टेंस जाना पड़ा ना, ये x है, मान लो x मीटर। ठीक, तो आना भी तो पड़ेगा उसको, ऐसे गया तो ऐसे आएगा भी तो, तब तो इसको सुनाई देगा। कि सिर्फ चला गया तो सुनाई दे देगा, नहीं सर, जाएगा भी और आएगा भी तब सुनाई देगा। तो हम बोलेंगे कि ये जो d है बच्चे, ये 2x है,
दैट इज 2x बराबर 34.4 मीटर। दिस इम्प्लाई x बराबर 17.2 मीटर। और ऐसे आता है तुम्हारा मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए इको के लिए। तो ये तुम्हारा कंडीशंस था, सरफेस मस्ट बी रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सरफेस एंड द सोर्स शुड बी एटलीस्ट 17.2 मीटर। अब इसका ये मतलब नहीं है कि कितना भी कर दे, नहीं, डिपेंड करता है ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर जाने के बाद भी नहीं सुनाई दे तो इट डिपेंड्स कि साउंड फ्रीक्वेंसी कैसा है, जो सरफेस है जहां पे हिट कर रहा है वो कैसा है। ठीक है, अब एक स्क्रीनशॉट लोगे तो ले लो, ये भी नोट्स तुम्हारा है। ठीक है, ये भी नोट्स है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ूं, ठीक है, मिटा रहा हूं। देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, रिवर्बरेशन। ठीक है, द परसिस्टेंस ऑफ साउंड ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शन। हम लोग तो समझ गए सर रिफ्लेक्शन क्या है, इको क्या है। अभी देखो कभी कभी तुम लोग को पता है सॉन्ग वगैरह जब सुनते हो तो उसमें रिवर्ब डाला हुआ रहता है, आवाज हमको मल्टीपल टाइम मतलब ऐसा लगता है कि परसिस्ट कर रहा है ईयर्स में। ठीक है, ऑल्दो वो फ्रीक्वेंसी आ चुकी है, ऑल्दो वो साउंड इमिट हो चुका है, स्टिल लगता है कि परसिस्ट कर रहा है। तो जब साउंड रिफ्लेक्ट कर सकता है तो इसका पॉसिबिलिटी है कि नहीं कि सर वो मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट कर सकता है। एक सरफेस से, एक सोर्स से इमिट हुआ साउंड, ठीक है, क्या हुआ, इमिट हुआ। ठीक, अब यहां से इधर भी गया एक बार रिफ्लेक्शन, इधर भी गया रिफ्लेक्शन, ऐसे गया रिफ्लेक्शन, ऐसे गया रिफ्लेक्शन, मतलब मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट कर सकता है कि नहीं। तो इसी मल्टीपल रिफ्लेक्शन के चलते में जो परसिस्टेंस हमारे कानों में रह जाता है उसी को क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन। ठीक है, अब समझना, अगर ऐसे समझना चाहते हो कि सर कब तक रहेगा, भाई जब तक वो रिफ्लेक्ट करके मल्टीपल रिफ्लेक्शन करते 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 वो खत्म ना हो जाए। जैसे एग्जांपल के लिए एक बॉल है, ठीक है, इस हाइट से एक बॉल को ड्रॉप किए, यहाँ पे ग्राउंड में एक बॉल आया, ठीक है, ठीक, अब ये फिर से जंप करेगा तो सेकंड के सिनेरियो में यहाँ तक पहुँचेगा मान लो, फिर ये आएगा, फिर थर्ड के सिनेरियो में यहाँ तक पहुँचेगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे आएगा, उसी तरह फिर ये खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक, मतलब इसमें भी एक ऐसा स्टेज आएगा जब वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के चलते जो साउंड हमको सुनाई दे रहा है वो इनऑडिबल हो जाए। क्या हो जाए, इनऑडिबल हो जाए। मतलब सर तब तक ये परसिस्टेंस रहेगा साउंड का मल्टीपल रिफ्लेक्शन के चलते जब तक वो साउंड इनऑडिबल ना हो जाए, और इसी को क्या कहते हैं, रिवर्बरेशन। ये कहाँ देखने को मिलेगा सर, तो ये हम लोगों को एम्प्टी ऑडिटोरियम ये सब में देखने को मिलेगा, बिग हॉल्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, बिग हॉल्स, एम्प्टी ऑडिटोरियम, इस तरह के जगहों में देखने को मिलेगा। ठीक है, हमारा एक लास्ट टॉपिक शुरू होता है कि सर इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। कहाँ है सर एप्लीकेशन, सबसे पहला मेगाफोन्स में, मेगाफोन्स, स्टेथोस्कोप, STETHOSCOPE, स्टेथोस्कोप। थर्ड तुम्हारा कहाँ पे, बिग हॉल्स। और कहाँ बता दूं, देखो अब क्या है, मेगाफोन्स हो, स्टेथोस्कोप हो, बिग हॉल्स, कंसर्ट हॉल्स, वॉल्स, ये सब हो, यहाँ मल्टीपल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन है। और आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर डिटेल में चाहिए इनके बारे में तो कमेंट करना, नहीं तो बस एप्लीकेशन के तौर पे याद रखना। तो सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, बाय।